नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे पूरी टीम के साथ हम मौजूद आज श्री श्याम गौशाला सतनाली मंडी हरियाणा राज्य में। और इस गौशाला में टूट फूट की जो लोग तेजाब डाल देते हैं, कुल्हाड़ी मार देते हैं गौ माता को, या फिर कहीं न कहीं आग लगा देते हैं, या और सींग तोड़ देते हैं, गौ माताओं के पैर तोड़ देते हैं, जख्मी हो जाती हैं, या कोई एक्सीडेंटली हो जाती है सड़क पे। हमारे साथ तनुज है जो इस गौशाला को चलाता है, युवा नौजवान साथी है, और 2-3-4 बार सरकारी नौकरी उनकी निकल चुकी, लेकिन नौकरी नहीं लगा वो आज तक। वो बंदा जो हम उनसे भी मिलवाएंगे, कई बार मिलवा चुके हैं। और ख़ास बात ये है, कभी वो चप्पल नहीं पहनता, और उनकी माता भी यहाँ सेवा करती है। अकेला चला था, कारवा बनता गया, सड़कों से उठाते थे, अपने लेवल पे 4-5 गौ माता रखते थे, सेवा करते थे और दूसरी गौशाला में भेज देते थे। तनुज से मिलवाएंगे। श्री श्याम गौशाला सतनाली मंडी में मौजूद हैं। जख्मी गौ माता, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, चाहे कोई भी जख्मी कोई भी हो, उसको भी लेके आते हैं। उनका ट्रीटमेंट है, मरहम पट्टी करते हैं। हमारा जन्मदिन था, मेरा जा चुका 31 तारीख का 5वां महीने का, और हिमांशु का जन्मदिन था 10 जून का, और आपका? मेरा 29 मई का। तीनों का जन्मदिन हमारा जा चुका है, क्योंकि इस समय चुनाव में लगे हुए थे, हमारा लगा नहीं। और हम अक्सर जन्मदिन कभी भी केक काट के, खा के, पी के, उड़ा के पैसों को कभी व्यर्थ नहीं करते। हाँ, पार्टी करके। हाँ, पार्टी करके कभी जन्मदिन नहीं मनाते। हम सीधा गौशाला में आते हैं, गौ माता के चरणों में, और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं, और हम यहाँ आके सवा मनी लगा के हमारा जन्मदिन मनाते हैं। और ये श्री श्याम गौशाला की एम्बुलेंस है। जो एम्बुलेंस मेरे पीछे खड़ी है, ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा, गौतम शर्मा ने दी है, और ये उनकी तरफ से है पूरी, और पूरा काम उन्होंने करवाया इस एम्बुलेंस का। और भी ऐसी बहुत चीज़ें। ये साइड देख लीजिए, यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए, ये दिखाते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, और तनुज यहाँ पे कह रहे थे एक साइड बन जाए, फिर 2 साइड बन जाए, फिर 3 साइड। और इस गौशाला में कुछ और भी ज़रूरत है थोड़ा सा। हम आज जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं, यहाँ पे जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से गौ माता के चरणों में मनाएंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप खा के, पी के, उड़ा के, पार्टी करके, पता नहीं क्या क्या ड्रिंक वगैरह लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो, लेकिन आपका एक पैसा गौ माता के सही चरणों में जाएगा। कितनी आत्म संतुष्टि मिलेगी। और आपके घर में कोई नुकसान है, लड़ाई रहती है, या दुखी दुख है, तो एक बार गौ माता के चरण में आके देख लीजिए, अपना जन्मदिन मना के देख लीजिए, आपको 10 गुना वापस मिलेगा। थोड़ा गौ माता दिखा दीजिए, थोड़ी ये तस्वीर देख लीजिए। पहले गौ माता दिखा देते हैं। जख्मी गौ माता, टोटली जख्मी गौ माता, टोटली जख्मी गौ माता है। थोड़ा आगे में दिखाइए बस, हम ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर जख्मी गौ माताएँ हैं। और यहाँ अक्सर इसी गौशाला में, श्री श्याम गौशाला सतनाली मंडी हरियाणा राज्य में। हम अपना गुड़ ले लीजिए, हिमांशु लांबा, गौ माताओं खिलाते 3 सवा मणि लगाएंगे हमारी गौ माता के चरणों में, छोटा सा। हम इतने बड़े नहीं, गौ माता को, माता जी को कुछ दे सके, हम दे नहीं सकते, सिर्फ उनके चरणों में अर्पित करने आए हैं। अक्सर इसी तरीके से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। थोड़ा सा ये तस्वीर देख लीजिए। प्रिंस शर्मा, थोड़ा आप भी। पिछली बार भी हम इसी गौशाला में पूछे थे, क्योंकि एक लगाव भी हो जाता है, आत्मिक लगाव। क्योंकि जो व्यक्ति अक्सर अपने सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा जरूर देता है। और हमारी भी कहीं ना कहीं सोच यही है कि समाज को, लोगों को जागरूक कर सके, जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार जो है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए जो है दिखावे की चीजें करते हैं, यानी कि आडंबर करते हैं। तो उन आडंबरों से बचकर कहीं ना कहीं जो पैसा आप बचाते हैं उसको एक सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको जन्मदिन मनाना है, शादी की सालगिरह है, या फिर नई नई शादियां भी होती हैं, तो वो जो जोड़े हैं उनको भी जो है गौशाला में आकर गौ माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, अक्सर जो है इस गौशाला में मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गौ माता की सेवा की जाती है वो एक अनोखा है।
वो एक अजूबा लगा लीजिए, क्योंकि एक इंसान जिसने 3-4 सरकारी नौकरियां छोड़ दी, आज के समय में सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चीज मानी जाती है समाज में, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी सिर्फ गौमाताओं के लिए। उनका मानना है कि मेरा जो है जीवन ही गौमाताओं को समर्पित है। जो गौमाताएं घायल हो जाती हैं, जख्मी हो जाती हैं, टूट फूट, या फिर जिनको खेत में घुस जाती हैं, तो किसान भी जख्मी कर देते हैं, यानी कि अधमरा स्थिति भी कर देते हैं गौमाताओं की। तो उनका उपचार करना ही मेरा जो है जीवन का असली मकसद है। ये मानकर जो इंसान गौमाताओं की सेवा में लगा, तो उस स्थान पर आकर कहीं ना कहीं हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिन की बात हो या फिर 1 घंटे की बात हो, कि हम भी उस सेवा में कुछ अपना 1-2% हिस्सा जरूर कर पाते हैं। हालांकि मुन्ना लांबा जी का, हिमांशु लांबा का, विनय सिंधु का, और इन तीनों का जन्मदिन जा चुका है, लेकिन अगले महीने में सोनिका सिंधु का भी जन्मदिन आ रहा है। तो इसी तरीके से जो मिलजुल कर हम सभी हमेशा इसी तरीके से जो है जन्मदिन मनाते हैं, ताकि कुछ जो है अपने हाथ से पुण्य हम भी कर सकें, कहीं ना कहीं गौमाता का आशीर्वाद ले सकें। तो हमारे साथ तनुज भी मौजूद हैं। ये चप्पल नहीं पहनते और ये छोटी सी सवा मणि लगाई है हमने। और मैं तो आपसे हाथ जोड़ के मैं एक ही विनती करूँगा, जब भी कोई ओकेशन होता हो, आलतू फालतू खर्चा छोड़ के गौ माता के चरणों में जरूर रहिए, और यहाँ पे आत्म संतुष्टि मिलेगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपका गड़ा हुआ धन मिलेगा, आपका खोया प्यार मिलेगा। अक्सर कहते नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा, तो यहाँ पे आके जरूर मिलेगा, पक्का है। चप्पल नहीं पहनते, सर्दी हो गर्मी हो कभी हो, कभी चप्पल नहीं पहनते। और इस गौशाला में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं चलते चलते आपको एक बात सबसे बातचीत करूँ, इनकी माता जी भी यहाँ काम करती हैं और अक्सर इसी गौशाला में आते हैं, श्री श्याम गौशाला सतरानी मंडी। अब इनको जरूरत है, जितनी भी गौ माताएं हैं, जख्मी गौ माताएं सारी, अगर आपके पास भी कोई गौ माता है, आपके नज़दीक है, आप काम मत कीजिए, आप लेके मत आइए। फ़ोन सिर्फ कर तो सकते हो, इतना काम तो कर सकते हो। आगे की जिम्मेदारी तनुज की है, ये नहीं गौ माता कोई भी जख्मी हो, अक्सर ये कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जो भी कुछ सब लेके आते हैं। ये आदमिया खातर भी शुरू हाँ जी, आदमिया खातर भी शुरू करना कोई दिन रोड एक्सीडेंट खातर। तनुज चप्पल नहीं पहनते आप कभी? हाँ जी, चप्पल पहने तो 2.5-3 साल हो जाएंगे। अच्छा, ये कसम क्यों खाई थी? या तो कोई विशेष कोई नहीं, बस गौवा खातर जब गौवा की अपनी जगह हो जाएगी उसी दिन हम चप्पल पर बस। ओके, गौ माताओं के लिए जगह हो जाएगी, ये जगह भी लीज पे है। इतना जुनूनी, इतना भगत मैंने लाइफ में नहीं देखा। बहुत भगत है, ऐसी बात नहीं है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, और कोई धन से करता है। साहब कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बहती हुई गंगा है, इसमें आप 1 लोटा भर लीजिए, 2 लोटा भर लीजिए, चाहे गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए। अगर अपने गौ माता के लिए कुछ नहीं किया तो आपका मंदिर में जाने का, तीर्थ यात्रा जाने का कोई फायदा नहीं, भजन कीर्तन का। तनुज आपको जरूरत है, फिलहाल तनुज को मैंने बातचीत की, एक शेड की सख्त जरूरत है। नीचे का पिलर बना हुआ है, ऊपर झोपड़ी थी, यानी कि टूटी फूटी वो आंधी में उड़ गई। अब पिलर नीचे के बने हुए हैं, मात्र 1-1.25 लाख का खर्चा है उसमें। खाली टैन लगनी है, बल्ले बल्ले हो जाएगी गौ माताओं की। एक चक्की की जरूरत है, गौ माताएं बहुत हैं, छोटी चक्की है, आटा दलिया के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के जो खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वास्तव में मैं सलूट करता हूँ। ये मेरे साथ जो गौ भगत खड़े हैं, आज बहुत गौशाला हैं, सब अपना अपना अच्छा काम कर रही हैं। टूट फूट की गौशाला ये भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये तनुज को एक चक्की की जरूरत है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है उस चक्की की, और ज्यादा कीमत नहीं होती, लाख के आसपास वो चक्की आती है। अगर किसी गौ भगत का शायद ही थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए गौ माता के चरणों में, तो दलिये के लिए समस्या सोल्व हो जाएगी। तनुज नौकरी लगी, सब कुछ किया आपने, लेकिन नौकरी भी नहीं पकड़ी और चप्पल भी नहीं पहनी, क्यों? ये तो जो लिखेड़ी मना गौवा की सेवा का मत, तो पहले तो लिख रखी थी वहाँ लाग रही, आप क्या अलग करने लाग रहा है इसका मैं। तो चप्पल पहनेंगे जब गौ माता के लिए जगह हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। अब शादी कब करेंगे? ना जी, शादी को देखो नहीं करा। क्या बात है जी? शादी भी नहीं करेंगे? अच्छा, क्यों? बस कोई शादी तो सब करे, एक आध बिना शादी कर रही देख ले हमारा वर्ग। अच्छा, तो तनुज क्या जरूरत है आपको? मैंने तो बता दिया थोड़ा सा। फिलहाल तो जी एक तो है चक्की की जरूरत दलिये खातर, क्यों हर रोज 5-6 कुंटल दलियो जाए, तो छोटी चक्की हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, कदे तो उनकी मोटर बल जाए, कदे लाइट को नहीं आवे टेम के ऊपर,
फिर दूसरो अब की बार आंधी आई जी देख साइड उड़ गयो अपनो, मतलब साइड तो क्या तो कि वह सी बना रखी थी, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। गऊ गाम कम है, नो लगा लो 30-35 गऊ ही सी जो गाम कम बढ़न लाग रही है बेचारी। पर हम भी क्या करा तिरपाल तुरपुल तान की करा है कोशिश, फिर आंधी को जो को तिरपाल न उड़ा ले जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो साइड की, फिर दूसरा उसकी चक्की की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल। दो चीज के सख्त जरूरत। हाँ जी। बाकी एम्बुलेंस आपकी प्रोफेसर रामविलास शर्मा। हाँ जी, एम्बुलेंस की तो देखो जी इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी। नहीं पहले तो हम भी परेशान था और गऊ भी परेशान थे कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए अगर तो रात ने एक्सीडेंट गऊ पड़ी है और हम उसने आदमी की जरूरत पड़े गलवान खातर, भाई भारिया गऊ है कोई हड़के तो वही को नहीं। और जब गाड़ियां का नहीं हाथ करा करता भाई डटवा दे, एक बार डांट दो इस गऊ गाड़ी में बैठवा दे तो कोई नहीं रोकया कर दो उस टाइम पर। हमें 1 घंटा सड़क के किनारा खड़ा देखिए जाता बेचारे गऊ का नहीं। पर ये भी वो गौतम भाई ने इतना बढ़िया काम करो है, लिफ्टिंग वाली ऑटोमेटिक एम्बुलेंस भेंट करी। तो इसका मैं एक आदमी भी जाके गऊ का परेशानी को नहीं, कोई मारा परेशान को टप दे गऊ नगा लिया उसे, कोई दर्द पीड़ा कोई और फालतू होगा को इसका मैं। तो ये दो चीज कोई गो भगत जरूर सुन रहा होगा, 2-4 दिन में ये समस्या गौ माता अपने आप पूरी करवा लेंगी। ये जो ट्रैक्टर खड़ा है ये पीछे देख लीजिए, ये ट्रैक्टर भी दान में आया है, श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाली। कहाँ से? ये जी गजानंद सेठ जी नोनियत। अच्छा, वह तो न्यू लगा लो कि माँ बेटा ना तो है ना उसो ना तो हो रहे है क्यों ना ऑटोमेटिकली बेरो पड़ जाए कि वह ना चीज की जरूरत है। बेचारो तोड़ी गालन जा रहा था जी, तो उसने बुझी के भाई या तो बड़ी परेशानी हो थारे तो इस तक कतरा समाधान हो जी माम तो जी लोड रो तो बढ़िया हो जाए। तो दूसरे के तीसरे दिन मार के लोडर ले खड़े कर गया था वह। और एक दिल्ली से दिलाया। हाँ, एक दिल्ली से नेमीचंद सेठ कने, नेमीचंद सेठ जी एक ट्रैक्टर और ट्रॉली दे के गया। मतलब न्यू लगा लो कि सोच भी कौन सका आदमी को भाई इतनी जल्दी 2 ट्रैक्टर आदमी को लेके आ जाओ, मतलब न्यू फिल्मी बात को नहीं आया करी वो हो रही मार सकती है। क्या बात है, ये सब गौ माता की कृपा है। सेठ जी को सलूट करते हैं। कई लोग समझे नहीं आज तक, अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ बड़ा बड़ा खर्च कर देते हो। 1 मिनट में शॉपिंग मॉल में जाके 1 लाख रुपए उड़ा देते हो आप। जब गौ माता के लिए 10 रुपए मांगने के लिए जाते हैं आप इधर उधर बगले झाँकने लग जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? फिर आप कहते हैं हमारे अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो जब होगा जब गौ माता की सेवा करेंगे, चरणों में आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो 2 ट्रैक्टर सेठ जी ने बताया फिल्मी स्टाइल में यहाँ पहुंच गए और रामविलास शर्मा ने वो दे दिया। एक सेठ जी हैं, 2 गौ माताएं आग में जुलूस की बहुत बुरी तरह, वो अंदर हम दिखा नहीं सकते। एक तो ठीक है, एक ज्यादा गंभीर है। तो पंसारी सेठ कौन से हैं वो? बसंत लाल पंसारी जड़वा गांव से जी। तो वह सेठ जी ने हमारी लंपी में भी इन गौएं की बहुत ज्यादा मदद करी। न्यू लगा लो 4.5 लाख रुपए की दवाई बेचारा न्यू फैन फेर दियो था रजिस्टर पर भाई मैं किमें कोई लूँ। और ईब जो गौ जल रही है तो लगभग 6500 रुपया दिन को खर्च आ जाए क्यों इसको भस्म मिली हुआ लागे इसका में। तो पिछले 20 दिन तक लगातार अपना आप लेके आ रहे लेप बना के गौवा का लगाने लग रहे हैं बसंत लाल पंसारी जी। जय गौ माता की। बसंत लाल पंसारी को सलूट करता हूँ। 6500 की पिछले 20 दिन से गौ माता के लेप लगाने के लिए आग में बुरी तरह झुलसी हुई है वो गौ माता, हम दिखा नहीं सकते। रोज आते अपने आप उस पर लेप लगा के जाते और भगवान जल्दी ही उस गौ माता को ठीक करेगा, सही करेगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका जन्मदिन था तो तनुज भाई ने बताया और लांबा जी ने बताया, अच्छे लोग भी बहुत हैं, सेवा करने वाले भी बहुत हैं, दान करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनके साथ साथ गौवंशों का बाकी और जो पशु उनका बुरा करने वाले भी बहुत लोग हैं। किसानों से लगा लीजिए, ये अपने खेतों को अपनी थोड़े से फायदे के लिए, फसल को बचाने के लिए कांटों वाले तार लगा देते हैं, बिजली वाले तार लगा देते हैं, कई तो लाठी डंडों से पीटते हैं पशुओं को, और तो और कई तो तेजाब भी डाल देते हैं। यहाँ पर भी एक गोवंश है, हम लगभग 6 महीने पहले आए थे, तब भी वो बुरी तरह झुलसा हुआ था तेजाब में, अब भी वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है। तो ऐसे लोगों से हमारा खास कहना है कि अपने फायदे के लिए कृपया इनको नुकसान ना पहुँचाएं। और जन्मदिन कहाँ मनाना चाहिए? और काफ़ी लोग हैं जो अपने जन्मदिन पर दारू बियर पार्टी करते हैं और शॉपिंग में जाते हैं, अपनी एनिवर्सरी पर बाहर घूमने जाते हैं। तो उन लोगों से कहना है कि अपने जो शौक हैं ये भी कीजिए, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा गौ माता के चरणों में भी थोड़ा सा आप दान करने की सोचिए। लो ईमान। मेरा भी जन्मदिन था 10 जून का, तो चुनाव की वजह से थोड़ा हम गौ माता के लिए समय नहीं निकाल पाए, लेकिन अब फ्री होते ही हम गौ माताओं के लिए यहाँ पे आए हैं सतनाली गौ सेवा धाम में। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि गौ माता से बड़ा कोई धर्म नहीं और धर्म से बड़ी कोई सेवा नहीं। तो
जो भी भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से एक ही गुजारिश करूँगा कि अपने जन्मदिन, अपने शादी विवाह, जो भी समारोह एनिवर्सरी है, उसको ज़्यादा खर्चा न करके गौ माताओं के लिए भी अपना समय निकालें और कुछ परसेंट खर्चा भी गौ माताओं के लिए निकालें, ताकि गौ माताओं की अच्छी तरह से सेवा हो सके। या फिर किसी गरीब के लिए, किसी गरीब को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए अपना समय निकाले, कुछ पैसे उनको भी ज़रूरत पड़े तो उनको भी दे के आएँ, ताकि उनका भला हो सके, वो भी अपना गुजारा आराम से कर सके। तो सोनिका सिंधु जी धन्यवाद। मेरा जन्मदिन भी अगले महीने में आने वाला है, लेकिन हमारे परिवार के 3 सदस्य हैं जिन्होंने अभी बताया, इनके जन्मदिन थे, इनके जा चुके। किसी कारणवश हम यहाँ पर जो गौशाला में नहीं आ पाए और जो ये स्वामनी नहीं लगा पाए, लेकिन जैसे ही हमारा समय लगा तो हमने आकर यहाँ पर गौ माताओं को जो है उनको नमन भी किया और उनकी स्वामनी भी लगाई। सारी बातें इन्होंने बता दी कि क्या कुछ यहाँ पर अभी परेशानी चल रही है, किस चीज़ की इनको ज़रूरत है। हमने देखा कि हम 6 महीने पहले प्रिंस लांबा के बर्थडे पर यहाँ पर आए थे, जन्मदिन पर यहाँ पर जो स्वामनी लगा के गए थे। काफ़ी गौ माताएं यहाँ पर बीमार थी, किसी पर तेजाब डाला हुआ था, किसी की टांग कटी हुई थी, किसी को ऐसे बीमारी हुई थी, तो जो चलने फिरने के लायक नहीं थी। लेकिन आज हमने देखा कि वो गौ माताएं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं, और ये सारी जो ठीक हुई है ये सब इन्हीं का करा धरा है। तनुज भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, तनुज भाई को तो हम भाई सैल्यूट करते हैं ना। इन्होंने शादी की, इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। क्या आप लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, वो भी गौ माताओं की सेवा के लिए? क्या अपने परिवार को छोड़ सकते हैं? लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया है। अगर हम इनको इनकी जितनी भी तारीफ हम करें ना उतनी ही कम है। भाई आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जो बड़े लोग हैं वो दिखावा करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जन्मदिन पर छोटे छोटे ये फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, फलाना धिकड़ा जो भी आता है, इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं दिखावे के लिए केवल। लेकिन आप लोगों को जो है ये छोटी छोटी गौशाला कई इलाकों में, आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इनकी सेवा के लिए आपको अपना थोड़ा बहुत योगदान जरूर करना चाहिए, चाहे साल में एक बार ही क्यों ना करें। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ सारे हम परिवार के सदस्य थे, अक्सर इसी गौशाला में आते हैं, सवामणि लगाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता के चरणों में हमारा भी नतमस्तक हो जाता है। गौ माता के दरबार में आके, और गौ माता के दरबार में आते हैं तो बुरा तो हो ही नहीं सकता उस व्यक्ति का। तनुज कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? हाँ जी, अंकल जी ने शुरुआत करी थी जन्मदिन की कि जन्मदिन गौशाला मनाया जा। मैंने तो कभी इस बार हम सोचे भी कौन तो कि जन्मदिन भी गौशाला मनाया जा किसी के कि सब पार्टीबाजी होया अगर जन्मदिन में। फिर इनका जन्मदिन मनाते बहुत ज्यादा फायदा गौवा को हो जाए कि जो तरक्की गौशाला 1 साल में करया करे ना, वह महीना में कर जाए। क्यों बहुत लोग तक यह बात पहुंच जाए। पिछली बार भी आया था जब भाई एक साइड की जरूरत है, दूसरे के तीसरे दिन आ गए तो मन मुनाला मजिया की वो इंटरव्यू देखे और उसमें साइड की जरूरत बताई, तो आगे 5-7 दिन में साइड गिरवा गया था। तो बहुत दिल तक धन्यवाद करूँ इनको कि भाई पत्रकारिता तो बहुत घना करने लग रहे हैं आज के टाइम में। तो उनके ये तो बेरोई पार्ट जहाँ लगते हैं। देखो हरियाणा का मैं एक अलग नाम है, फिर भी इतनी उपलब्धि होने के बाद में भी इतना नरम दिल, इतना सहज दिल अपना अंकल जी, तो भाई धन्यवाद थारों से मारो तक ये तो। और सभी गौ भक्त बिल्कुल। और गौ भगत अपने उरे भी सेवा करने के लाग रहे हैं और हर एक गाँव में भी लाग रहे हैं। तो सभी ने भाई गौ माता अपना आशीर्वाद बनाए रखा, आज ना तो कल मन तरंग लेके आओगी। गौवा को आशीर्वाद फड़ा फूल लगो तो थारी भी कितने कितने अलग पहचान होगी भाई। थैंक यू। तो श्री श्याम गौशाला में मौजूद थे। आपके अगर जन्मदिन है, पार्टी है, या कोई खर्च है, कोई भी है, सुख दुख कुछ भी, अगर वास्तव में कुछ खर्च करना चाहते हैं या कुछ लगाना चाहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए आज से ही, और कल ही आप सोच लीजिए आप गौशाला की तरफ चल पड़िए, या अनाथ आश्रम में, या फिर कहीं कुछ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और तनुज जैसा भगत मैंने नहीं देखा। मैं फिर जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इसकी। ना शादी की, ना चप्पल पहनी, और ना शादी करने का कोई इरादा अब तक। 2-3 सरकारी नौकरियां छोड़ दी, और माँ बेटे यहाँ पे, इनकी बहन भी यहाँ पे लगातार काम करते रहे। अक्सर मैं आता हूँ, मैं सलूट करता हूँ। जितनी भी मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है तनुज के लिए। वास्तव में ये ही अकेले चले थे, आज कारवा बनता गया। पूरी इनकी श्री श्याम गौशाला टीम को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि
हजारों गौ माता की जिंदगी बचा चुके हैं ये लोग आज तक के, हजारों गौ माता की। नहीं तो आज बहुत बुरी हालत हो जाती गोवंश की अगर ये लोग नहीं होते तो। आपसे सिर्फ थोड़ा सा सहयोग ही तो मांग रहे हैं, ना आपसे कोई चांदी मांगी, ना कोई आपका धन मांगा, ना कोई दौलत मांगी। अगर आप तन से कर दीजिए, मन से कर दीजिए, पैसे से कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, गौ माता की सेवा कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती आप सभी लोगों से। और आपके नजदीक कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम कहीं अगल बगल नजदीक कोई भी गौ माता है या कोई भी पशु पक्षी जानवर मोर जो भी, एक फोन उठा के कॉल तो कर सकते हो तनुज के पास, इतना तो कर सकते हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा हमारा जन्मदिन पे पहुंचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।